हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी हुई कामायनी में श्रद्धा सर्ग की महत्वपूर्ण व्याख्या। जयशंकर प्रसाद का पहले हम कुछ कवि परिचय देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में तथा निधन 1937 में हुआ था। इनका जन्म सूंगनी साहू परिवार में हुआ और जन्म काशी में हुआ। इन्हें झारखंडी कवि कहा जाता है, नाटक सम्राट भी कहा जाता है और आधुनिक कविता के सुमेरु नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये तीनों इनके उपनाम हैं। क्या क्या? झारखंडी कवि, नाटक सम्राट, आधुनिक कविता के सुमेरु। ब्रज भाषा में इन्हें कलाधर के नाम से भी जाना जाता है। ब्रज भाषा में कलाधर के उपनाम से लिखा करते थे। द्विवेदी युगीन इनकी कुछ रचनाएं हैं ये छायावाद के, लेकिन द्विवेदी युग में भी इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी थी, जिनमें प्रमुख रचना है उर्वशी, जो 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य किसे कहा जाता है? जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रण हो। दूसरी रचना वन मिलन, तीसरी प्रेम राज्य, चौथी अयोध्या का उद्धार, पांचवी शोकोच्छ्वास, छठवीं कानन कुसुम जो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह भी कानन कुसुम को कहा जाता है। प्रेम पथिक जो भी 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई, यह रचना पहले ब्रज भाषा में लिखी गई थी और बाद में खड़ी बोली में लिखी गई। महाराणा का महत्व 1914 में लिखी है, जो एक खंड काव्य है और इसमें महाराणा प्रताप की उदारता का वर्णन किया गया है। जयशंकर प्रसाद का 1918 में ब्रज भाषा में चित्राधार शीर्षक किस्से एक काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का 1918 में ब्रज भाषा में एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसका नाम था चित्राधार। जयशंकर प्रसाद की छायावादी रचनाएं, तो ये तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनकी पहली रचना है झरना, जो 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद की यह प्रथम छायावादी रचना है। झरना से छायावाद की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार भी कहा जाता है। झरना एक गीत संग्रह है। छायावाद की दूसरी रचना आंसू, जो 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जो मुक्तक शैली में लिखा गया एक विरह काव्य है। तीसरी रचना लहर, जो 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई, यह एक गीति काव्य है। इसको प्रसाद जी की गीत कला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। तीसरी रचना है कामायनी, जो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई और ये कामायनी का ही हम श्रद्धा सर्ग पढ़ेंगे। 1935 ईस्वी लिखने की प्रेरणा मिली थी इनको शतपथ ब्राह्मण से। लिखने का उद्देश्य था आनंदवाद की स्थापना, मतलब सब कुछ भूल जाओ, मन के विकारों का त्याग कर दो और आनंद ही आनंद महसूस करो। कामायनी में शैव दर्शन के अंतर्गत आने वाले प्रत्यभिज्ञान दर्शन का प्रतिपादन किया गया है। प्रत्यभिज्ञान दर्शन क्या होता है? तो प्रत्यभिज्ञान दर्शन में समरसता पर जोर दिया जाता है, यानी हमेशा चाहे दुखी हो चाहे सुखी हो, केवल और केवल आनंद को महसूस करो। समरसता की स्थिति में मन के सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं और केवल आनंद ही आनंद शेष रह जाता है। जो कामायनी है, इसका काव्य रूप यह एक महाकाव्य है और कामायनी को आधुनिक काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कहा जाता है। कामायनी एक समासोक्ति परक रूपक काव्य है। कामायनी में प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। श्रद्धा को हृदय का प्रतीक माना गया है, मनु को मन का प्रतीक माना गया है, ईड़ा को बुद्धि का प्रतीक माना गया है, कुमार को मानव का प्रतीक माना गया है और आकुली और किलात जो इसमें पात्र हैं, उनको आसुरी शक्तियों का प्रतीक माना गया है।
कामायनी में मनोविकारों जैसे श्रद्धा, लज्जा, चिंता आदि के आधार पर सर्गों का नामकरण किया गया है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। तो ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है कि कामायनी में कितने सर्ग हैं, तो कुल 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये कुल 15 सर्ग कामायनी में हैं। जयशंकर प्रसाद के लिखे हुए कुल 3 उपन्यास भी हैं, जिनमें पहला है कंकाल। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का चित्रण किया गया है। इसमें अज्ञात व अवैध संतानों की कथा है। दूसरा है तितली। इसमें प्रेम के आदर्श रूप को प्रस्तुत किया गया। इसमें कृषक व ग्रामीण जीवन का चित्रण हुआ है। इरावती, इनका अधूरा उपन्यास है इरावती, और इनके पुत्र सुनील ने इस उपन्यास को पूरा किया था। इनके कुछ कहानी है और कुछ कहानी संग्रह भी है। प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम, जो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रसिद्ध कहानियां हैं मधुआ, ममता, पुरस्कार, गुंडा, सालवती। अन्य और भी कहानियां हैं और कहानी संग्रह है छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप। ये इनके कुछ कहानी संग्रह हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इनके द्वारा लिखा हुआ कामायनी में श्रद्धा सर्ग को। तो आज हम इनका जो तीसरे नंबर का सर्ग है श्रद्धा सर्ग, उसका अध्ययन करेंगे। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा श्रद्धा सर्ग पाठ। मनु, जब ये सृष्टि है विप्लव की ओर चली जाती है, तब मनु हैं वो बैठे हैं एक स्थान पर, और श्रद्धा आती है और उनसे पूछती है, कौन हो तुम? संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। इसकी व्याख्या है कि श्रद्धा नामक एक सुंदरी है जो प्रकट होती है। हिमालय के एकांत पर्वतीय प्रदेश में एकाकी यानी अकेला ही मनु जल प्रलय से प्रभावित संसार के विषय में चिंतन कर रहा था। इतने में कोई श्रद्धा नामक सुंदरी आती है और वो उससे प्रश्न करती है। पहले कुछ शब्दार्थ देख लें। संस्कृति जलनिधि, संस्कृति जलनिधि यानी होता है भव सागर, संसार रूपी सागर। तो यहाँ पर अलंकार भी साथ साथ में देखते जाना, यहाँ रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, तरंगों यानी होता है लहरों से, मणि एक प्रकार का रत्न, कर रहे निर्जन का चुपचाप, निर्जन यानी होता है वीरान जगह है, प्रभा की धारा से अभिषेक। यहाँ पर प्रभा की धारा जो मनु है उसके कांतिमय मुख को कहा गया है। अभिषेक, अभिषेक हालांकि जो राजपुरोहित द्वारा जब किसी को राजा घोषित किया जाता है और उस पर पानी फिर वो जो जल होता है शुद्ध जल, उसके छींटे उस पर लगाए जाते हैं, उसको अभिषेक कहा जाता है। लेकिन यहाँ इसका अर्थ होगा सुशोभित। तो जब मनु बैठे हैं और जल प्रलय से प्रभावित इस संसार के विषय में सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तब कोई श्रद्धा नामक सुंदरी ने आकर उनसे प्रश्न किया कि संसार रूपी सागर के किनारे, संस्कृति जलनिधि की संसार रूपी सागर के किनारे बैठे हुए तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, उस संसार उस सागर की तरंगों यानी कि लहरों से फेंकी हुई एक मणि की भांति, जिस प्रकार से समुद्र में मणि होते हैं, रत्न होते हैं, जब तेज लहर आती है तो उन मणियों को सागर के किनारे फेंक दिया जाता है। तब कह रही है श्रद्धा कि तुम इस संसार रूपी सागर के किनारे पर बैठे हुए हो और ऐसा लगता है कि उस सागर की लहरों के द्वारा फेंकी गई मणि के समान वाले तुम्हारी छवि बहुत सुंदर है और तुम्हारा जो मुख है वो कांतिमय तुम्हारी मुखाकृति है।
तो हे युवक, कौन हो तुम कौन हो, ये प्रश्न कर रही है श्रद्धा। किससे? मनु से। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। श्रद्धा कहती है कि तुम अपने प्रभा की धारा, यहाँ पर कांतिमय मुख बताया है मनु का, तुम अपने कांतिमान मुखाकृति से इस निर्जन का, यानी कि इस मनुष्यों से रहित वीरान जगह का तुम चुपचाप अभिषेक कर रहे हो, यानी इस निर्जन प्रदेश को तुम अपने कांतिमय मुखाकृति से सुशोभित कर रहे हो, सुंदर बना रहे हो। हे युवक, तुम कौन हो? ये श्रद्धा प्रश्न कर रही है मनु से। फिर श्रद्धा कहती है, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। श्रद्धा कहती है मधुर विश्रांत और एकांत, विश्रांत यानी होता है शांत, और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एकांत यानी होता है वीरान, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। श्रद्धा पुनः कहती है कि हे अपरिचित युवक, तुम मुझे इस संसार रूपी सागर के मधुर और एकांत प्रदेश के निस्तब्ध यानी कि चुपचाप चुपी रूपी वातावरण में सुलझे हुए रहस्य की भांति लग रहे हो, कि तुम मुझे इस सुंदर संसार रूपी सागर में मधुर, शांत और एकांत प्रदेश के निस्तब्ध वातावरण में सुलझे हुए रहस्य की भांति लग रहे हो। ऐसा लगता है एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, ऐसा लगता है मानो एक सुंदर और भावमय मौन ने करुणामय स्थिति को धारण करके तुम्हारे साक्षात रूप में वो स्थापित हो गई है, कि करुणामय सुंदर मौन की भांति, करुणामय सुंदर और भावमय मौन की भांति तुम साक्षात बैठे हो, और चंचल मन का आलस्य, अथवा ऐसा लगता है मन की चंचल और अस्थिर गति आलस्य में डूब गई है, यानी आलस्य में ही अवतीर्ण हो गई है। तो यहाँ पर कुछ अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। संस्कृति जलनिधि में रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तीर तरंगों में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। आगे, सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधु करी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, कि जब मनु ने मधु गुंजार यानी कि मधुर गुंजन, मधुकरी यानी भ्रमरी का सा, जब आनंद यानी आनंद के साथ में, किए मुख नीचा कमल समान, कि कमल के समान मुख को नीचा किए हुए, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, प्रथम कवि यहाँ पर कहा गया है वाल्मीकि को। सुना यह मनु ने मधुर गुंजार, कि जब एकांत विजन प्रदेश में मनु चिंतनीय अवस्था में बैठा था, तो किसी अपरिचित स्वर को जब उसने सुना तो वह उसकी ओर आकर्षित हो गया, और वह कहता है, अपने मन में सोच रहा है कि जब मनु ने अपने कमल के समान मुख को नीचा किए हुए बैठे, भरमरी के समान, भरमरी कासा यानी भरमरी के समान मधुर आवाज को सुना, तो उन्होंने बहुत ही आनंद की अनुभूति की, यानी उनके मन में आनंद की अनुभूति हुई, और वो आनंद ऐसा लग रहा था जैसे प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, जिस प्रकार से आदि कवि वाल्मीकि को अपने प्रथम छंद से जो आनंद की अनुभूति हुई थी, वो ही अनुभूति मनु को श्रद्धा की मधुर आवाज सुनकर हो रही थी।
एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लूटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत। एक झटका सा लगा सहर्ष, जब मनु ने सुना तो उनके मन के भीतर एक झटका सा लगा, यानी कि वो आश्चर्यचकित से हो गए। निरखने लगे लुटे से कौन, और वह आश्चर्य भौचंके होकर निरखने लगे, यानी एक टक देखने लग गए कि कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कि यह एक सुंदर गीत कौन गा रहा है। कुतूहल रह न सका फिर मौन, कुतूहल यानी होता है जिज्ञासा, मन की हार्दिक इच्छा। जब उन्होंने ऐसी मधुर आवाज को सुना तो उनका जो मन है वो उमंगित हो गया, और फिर वो चुप नहीं रह सके और पूछते हैं कि यह सुंदर संगीत कौन गा रहा है। तो उन्होंने उमंगित होकर वो सहसा पूछने लगे कि ये सुंदर संगीत गा कौन रहा है। यहाँ मधुकरी का सा, यहाँ पर सा आया है तो रूपक अलंकार है, सॉरी उपमा अलंकार है। कि ये मुख नीचे कमल समान, तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। मनु ने मधु गुंजार, और इसके अलावा मधुकरी में सभंग यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। कुतूहल रह न सका फिर मौन, तो यहाँ पर कुतूहल शब्द के साथ मौन विशेषण का प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ विशेषण विपर्य अलंकार प्रयुक्त किया गया है। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, तो यहाँ पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। इंद्रजाल यानी होता है जादू, अभिराम यानी होता है सुंदर, कुसुम वैभव यानी होता है फूलों की शोभा या फूलों की सुंदरता, लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, घनश्याम यानी होते हैं काले बादल। तो यहाँ जब मनु ने श्रद्धा की ओर देखा, तब मनु ने नेत्रों को आश्चर्यचकित कर देने वाला सुंदरी श्रद्धा का सुंदर रूप जब उन्होंने देखा, तो उस समय उनके नयन इंद्रजाल अभिराम, तो उनके नेत्रों में एक जादू सा आ गया। उन्हें ऐसे लगा कि मानो कोई जादू हो, और वो जादू ऐसा लग रहा था कुसुम वैभव में लता समान, कि ऐसा लग रहा था श्रद्धा को देखकर कोई सुंदर लता अपार फूलों के वैभव से लदी हुई हो, अथवा कोई घनश्याम, कोई काले बादल चांदनी के आवरण में लिपटे हुए हो, कि चंद्रिका यानी चांदनी के आवरण से काले बादल लिपटे हुए हो, ऐसा दृश्य लग रहा था। जब मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें ये लगा मानो कोई जादू है, और कोई सुंदर लता बहुत सारे फूलों के वैभव से लदी हुई हो, और कोई घनश्याम यानी काले बादल हैं, वो चांदनी के आवरण में लिपटे हुए हों। हृदय की अनुकृति बाह्य उद्गार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित जो शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, जब मनु ने श्रद्धा को देखा तो हृदय और भावना नामक जो हमारे मन के तत्व हैं, वो श्रद्धा के बाह्य शरीर पर, उनके बाह्य शरीर पर दृष्टिगोचर उनको हुए थे। अनुकृति यानी होता है प्रतिमूर्ति, उन्मुक्त यानी होता है स्वच्छंद। तो श्रद्धा के बाह्य शरीर पर जब दृष्टिगोचर हुए, तो उसी रूप को मनु ने श्रद्धा के हृदय की बाहरी अनुकृति के रूप में देखा। श्रद्धा का शरीर एक लंबी काया, श्रद्धा का शरीर है वो लंबा था और उन्मुक्त यानी स्वच्छंद था। जब श्रद्धा को देखा तो उनका शरीर उनका मतलब शरीर लंबा और उन्मुक्त शरीर था। मधु पवन क्रीडित जो शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त,
कि उस समय ऐसे लग रहा था मानो मधुर और मंद मंद बहती हुई सुगंधित वायु से मधु पवन यानी सुगंधित मधु वायु से क्रीड़ित यानी खेलता हुआ, जो यानी जैसे शिशु साल यानी जो साल का वृक्ष है, छोटा साल वृक्ष का पौधा क्रीड़ा करते हुए सुशोभित हो सौरभ संयुक्त यानी कि सुशोभित हो रहा था, सौरभ यानी सुगंधित से, कि उस समय ऐसे लग रहा था कि मानो मधुर और मंद मंद बहती हुई सुगंधित वायु से साल नामक वृक्ष का कोई छोटा पौधा क्रीड़ा करते हुए अपनी उन्मुक्त शोभा प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण में बिखेर रहा हो। अर्थात श्रद्धा अभी नव युवती है। श्रद्धा अभी शिशु साल क्यों कहा गया है? क्योंकि श्रद्धा अभी नव युवती है। मृषण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। मृषण, मृषण शब्द का अर्थ होता है चिकने। गांधार देश यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य का जो इलाका, उसको गांधार कहते हैं। नील रोम वाले, नील रोम यानी नीले रोए अर्थात नीले बालों वाले, मेषों, मेषों यानी भेड़ों, चर्म, चर्म यानी खाल या चमड़ी, ढक रहे थे उसका वपुकांत, वपु यानी होता है शरीर, कांत यानी होता है सुंदर, बन रहा था वह कोमल वर्म, वर्म यानी होता है आवरण। तो इसका तात्पर्य है मृषण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म, कि ऋग्वेद के कुछ मंत्रों से हमें पता चलता है कि गांधार देश की भेड़ों से ऊन के बने वस्त्र वैदिक काल में बहुत प्रचलित थे। प्रसाद जी कहते हैं कि गांधार देश में पाई जाने वाली नीली और चिकने, नीले और चिकने रोए वाली भेड़ों की चमड़ी के टुकड़े श्रद्धा ने अपने शरीर पर पहन रखे थे, कि भेड़ों की जो चमड़ी है जो कोमल और नीले रंग की है, उसके कपड़े श्रद्धा ने अपने शरीर पर पहन रखे थे, ढक रहे थे उसका वपुकांत, उसके सुंदर शरीर को वो वस्त्र ढक रहे थे, यानी चमड़ी के टुकड़ों से बने हुए ये सुंदर वस्त्र कोमल और नर्म परिधान श्रद्धा के शरीर को ढके हुए थे, बन रहा था वह कोमल वर्म। तो ऐसा लग रहा है कि श्रद्धा के शरीर पर कोई कोमल वर्म यानी कि कवच, उन्होंने श्रद्धा ने कोई कोमल कवच अपने शरीर पर ढक रहा हो। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग। नील परिधान यानी नीले रंग के, परिधान यानी होता है वस्त्र, के बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल, मृदुल यानी होता है कोमल, अध खुला यानी आधा खुला हुआ, अंग यानी शरीर, कि जब नीले रंग के परिधान के मध्य श्रद्धा का कोमल और सुकुमार अध खुला सुंदर शरीर बहुत ही छविमान लग रहा था, यानी नीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, बीच बीच में से जहां से उसका शरीर दिखाई दे रहा है तो वहां वो बहुत सुंदर लग रही है। खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, तो उस समय वो ऐसी लग रही थी जैसे कि खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, मेघ वन यानी है बादल रूपी जंगल, तो उसी प्रकार से वो सुशोभित हो रही थी जैसे श्याम वर्ण के मेघों के वन के मध्य में गुलाबी रंग से युक्त बिजली का फूल खिल रहा हो, कि जैसे कि मेघवन यानी बादलों रूपी बगीचे में जब बिजली चमकती है तो बिजली के फूल के समान प्रकाश होता है, तो उसी प्रकार से नीले रंग के परिधान के मध्य से श्रद्धा का अधखुला शरीर उसी प्रकार से सुशोभित हो रहा था जैसे कि काले रंग के बादलों रूपी वन के मध्य में गुलाबी रंग से युक्त बिजली का फूल जैसे खिला हुआ हो। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम,
इससे तात्पर्य है कि श्रद्धा के मुख की शोभा तो और भी निराली है। आह यानी सुख देने वाली है। वह मुख यानी कि श्रद्धा का मुख मानो पश्चिम दिशा के आकाश में, व्योम यानी होता है आकाश, मानो पश्चिम दिशा के आकाश में जब घिरते हो घनश्याम, घनश्याम यानी काले बादल, कि आकाश में काले बादल घिर आए हों, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। अरुण, अरुण यानी लालिमा से युक्त, रवि मंडल यानी कि सूर्य मंडल, उनको भेद दिखाई देता हो छविमान, छविमान यानी अत्यधिक सुंदर। तो उन घने बादलों की विरलता को भेद कर या चीर कर, जैसे कि सूर्य मंडल से सूर्य निकल आया हो, अपार छवि वाला सूर्य निकल आया हो। तो यहाँ श्रद्धा के बालों में बादलों की और उनके चेहरे में सूर्य की कल्पना, सूर्य की संभावना व्यक्त की गई है। अतः यहाँ वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि चेहरे को सूर्य की संभावना बताई गई है और श्रद्धा के बालों को घनश्याम काले बादलों के समान व्यक्त किया गया, उसकी संभावना व्यक्त की गई है। अतः यहाँ वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। आगे, या कि नव इंद्र नील लघु श्रृंग फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत। या कि नव इंद्र नील लघु श्रृंग फोड़ कर, नव यानी होता है नया, इंद्र नील यानी नीलम नामक रत्न, लघु श्रृंग यानी छोटी चोटियां, फोड़ कर धधक रही हो कांत, कांत यानी होता है सुंदर, एक ज्वालामुखी अचेत, अचेत यानी शांत, माधवी रजनी में अश्रांत, माधवी रजनी यानी कि वसंत ऋतु की, रजनी यानी रात्रि में, अश्रांत यानी बिना थके लगातार। तो श्रद्धा का व्यक्तित्व नए नीलम के पहाड़ की तरह प्रतीत हो रहा था। उस श्रद्धा का जो व्यक्तित्व है वो ऐसे लग रहा था जैसे नए नीलम के पहाड़ की तरह हो। नीलम का ऐसा पहाड़ जिसकी छोटी सी चोटी को भेद कर या चीर कर आग की सुंदर लपटें निकल रही हो, फोड़ कर धधक रही हो कांत, जैसे कि जो नीलम का ऐसा पहाड़ जिसकी छोटी सी चोटी को चीर कर आग की सुंदर लपटें निकल रही हो। श्रद्धा ने नीले रोए वाले चमड़ी के वस्त्र पहन रखे हैं, इसलिए प्रसाद जी उन्हें नीलम का पहाड़ कह रहे हैं। इंद्रनील नीलम का पहाड़ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि श्रद्धा ने नीले रोए वाले वस्त्रों को पहन रखा है। कंधों के ऊपर के भाग को उन्होंने लघु श्रृंग या छोटी चोटी कहा है। श्रद्धा की उम्र कम है, इसलिए भी लघु शब्द का प्रयोग किया गया है। श्रद्धा का व्यक्तित्व एक ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत। तो श्रद्धा का व्यक्तित्व एक छोटे से ज्वालामुखी के समान है। एक ज्वालामुखी, उसका व्यक्तित्व एक ज्वालामुखी के समान है जो कि अचेत, अचेत यानी शांत, जो कि अभी शांत है अर्थात विस्फोट से रहित है। तो प्रसाद जी श्रद्धा के बारे में कह रहे हैं कि उसके भीतर दबी हुई भावनाओं या कामनाओं के कारण उनको ज्वालामुखी बताया है, जो अभी तक शांत है। माधवी रजनी में अशांत, ऐसा प्रतीत होता है कि नीलम का बना हुआ यह ज्वालामुखी वसंत ऋतु की रात में भी लगातार दहक रहा हो। माधवी रजनी में यानी वसंत ऋतु की रात्रि में भी अशांत यानी निरंतर धधक रहा हो, ऐसा लग रहा है। अर्थात यहाँ पर श्रद्धा की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि वो नीलम के समान लग रही है। नीलम की पहाड़ी छोटे पहाड़ को चीर कर जैसे सुंदर लपटें निकल रही हो, क्योंकि श्रद्धा ने नीले रंग के वस्त्र पहन रखे हैं और उसका शरीर ऐसा लग रहा है जैसे वो ज्वालामुखी हो और लगातार बिना थके दहक रही हो। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ कि जितना आपको पढ़ाया गया उतना समझ में आया होगा। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।